हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए। मजे में लग रहा हूँ, एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई आज मैं आपको दिखाता हूँ ऑडिशन प्रोसेस। तो मेरे को ना एक पार्क एवेन्यू का जो परफ्यूम आते हैं उसका ऑडिशन आ रखा है, तो वो भेजना है। समझ रहे हो गाइस? तो ये चक्कर है यार, ऑडिशन से लेके जब ऐड मिलता है, आपको ऑडिशन में क्या करना होता है आपको बताता हूँ। तो आज एक ऑडिशन है, उसमें मुझे करना है कि जैसे एक ऑफिस में बड़े सारे लोग हैं, ठीक है, तुम्हारा भाई भी उसमें से। तो मेरी शर्ट पे प्रेस नहीं हो रखी, बट मैंने परफ्यूम लगा रखा है। तो एक लड़की आती है, सूंघती है, बावली हो जाती है तुम्हारे भाई को सूंघ के, फिर भाई बस फिर बावले वाले पैसे मिलते हैं मुझे शूट के। तो ये है भाई प्लान। और भाई ऑफिस का क्या, देखो ये देखो भाई, लिटरली बताऊं तुम्हें क्या हुआ मेरे साथ। कल की बात है, ऑफिस में सुसु करा, जाके सुसु उसु करके आया। उसके बाद भाई ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो कहाँ से निकला हुआ है? यहीं से निकला हुआ था लिटरली भाई, ऐसे निकला हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फोन पे लगा हुआ था, लीड लगी हुई थी, ऐसे बंद करा, ये लटका हुआ ऐसे ऐसे चला गया। वो तो शुक्र है लोगों को ये नहीं पता वो यहाँ से निकला, उनको लगा ऊपर से जैसे निकल जाती है नाड़ा, चेन के अंदर से निकला हुआ है। बताओ देखो, ये लेके घूम रहा था मैं कल। तो भाई अभी बस नहाया हूं, पहले स्किन केयर कर लेते हैं, फिर ऑडिशन शूट करेंगे। तो स्किन केयर दिखा देता हूँ आपको। आई विल शो यू ईच एंड एवरी स्टेप स्किन केयर ऑफ उत्कर्ष वर्मा राइट नाउ, ठीक है। तो मैं अलमारी खोलता हूँ पहले, इसमें फिर मैं चेक करता हूँ कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। इसको बंद करो, नहीं वैसे है, ये लगा सकते हैं। तो भाई यार ये भी लिया था वैसे मैंने, बहुत कम लगाया है, बट इससे यार ऑडिशन में थोड़ी स्किन शाइन मारेगी, इसको नहीं लगाते अभी। तो भाई मॉइस्चराइजर हो गई और सनस्क्रीन हो गई। तो भाई देखो, दो मॉइस्चराइजर होते हैं मेरे पास, एक ये वाला भी है। तो जब मुझे ऑडिशन शूट करना था तो लाइट मॉइस्चराइजर लगाता हूँ ये वाला, वरना ये वाला लगाता हूँ। और सनस्क्रीन भाई ये ब्रांड ने स्पॉन्सर कर रखा है मुझे, मिनिमलिस्ट, तो इसकी लगा लेता हूँ। स्पॉन्सर नहीं करते तब भी मैं इसी की लगाता था, ठीक है। तो गाइस मैं ये ट्राई करता हूँ, जो भी चीज मैं यूज करता हूँ ना, उस कंपनी में कहीं ना कहीं कोई हिस्सा ले लूँ। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, समझाता हूँ। प्रोटीन लेता हूँ मैं, दुनिया भर की गोली खाता हूँ, ये सब फलाना दिन का। तो मैंने प्रोटीन की कंपनी देखी कि इसमें मार्केटिंग की पोजीशन बढ़ी है, तो लेट्स टेक इट। अब मिनिमलिस्ट में अगर मेरा मन कर गया, मिनिमलिस्ट में ले लेंगे। तो हर जगह से अपनी छाप छोड़ते जाओ, समझ रहे हो? छाप छोड़ते जाओ भाई। और कल पता क्या हुआ, एक मतलब वन ऑफ माई टीममेट्स की बोलते, यार तू देखा देखा तो है, बट तू अपना पेज दिखा मुझे एक बार, तू बनाता क्या है ये दिखा। मैं यूट्यूब पे गया, मैं मोस्ट पॉपुलर दिखा दी, मैं टुक माई जर्मन फ्रेंड ऑन द बीच। वो भाई हंस हंस के मर गया, कह रहा यही चलता है भारत में, यही चलता है, तभी मेरा पेज इतना ग्रो नहीं हो रहा, लोगों को देखनी छोरियां हैं यहाँ पे। आजकल थोड़ा कम कंटेंट बना रहा हूँ मैं लड़कियों वाला, तो बट कोई नहीं भाई, क्या है यार, देखो एक अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन तो होता ही है, देखो हर लड़के को, समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे पापा को भी होता था अपने टाइम पे, दादा को भी होता था, जब भी तो मतलब दादा को ज्यादा होता था, तुम्हारे पापा भी 4 5 6 7 भाई होंगे ना, तो उस टाइम पे होता था, बट चीजें पब्लिक नहीं थी, मतलब अपना ठीक सही है, इतना पब्लिकली लोग बताते नहीं थे। अब सब एक दूसरे को बता देते। ओह पिंपल हो रहा है, बट यार यहाँ पता नहीं क्यों हो रहा है। स्किन केयर कर रहा हूँ, टाइम पे सो रहा हूँ, टाइम पे उठ रहा हूँ, पिंपल फिर भी हो रहे हैं। ओ भाई हो, इसको 2 मिनट ड्राई होना दो भाई। तो ये चल रहा है भाई ऑफिस में, समझ गए? तो कह रहे अच्छा तू ये लड़कियों से फेम लेता है, उनसे व्यूज कमाता है। मैं नहीं, मैं लड़कियों को जब उठाता हूँ जब उनके पास फॉलोअर्स नहीं होते, जब उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं मुझे छोड़ के। मैं आपको दिल की बात बता दूं, एक बार आवाज आ रही है ना, एक सेकंड, जो मेरे को डर लगा रहा है, तो ये बार आवाज नहीं आती, हाँ आ रही है। तो भाई मेरे साथ ना कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पता नहीं यार, आई थिंक सो कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स आते हैं मेरे साथ क्योंकि उन्हें इनिशियली अपना फायदा दिखता है, बाद में उनका फायदा पूरा हो जाता है, वो चले जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आई थिंक सो भाई कि आपको हल्का सा किसी इंसान में पहले फायदा दिख रहा है, उससे रोज मिलो, कंटेंट बनाओ, मजे मारो जिंदगी के। जब आपको दिखेगा चलो ठीक है, अब जिंदगी में सेम ही चीज चल रही है, कंटेंट ही बनता जा रहा है, इससे और कुछ निकल नहीं पा रहा, तो थोड़ी बातचीत कम हो जाती है। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा सोच भी सकता हूँ, क्योंकि ना मतलब देखो मेरे बड़े सारे, आपको मेरे कितने दोस्त हैं बताओ, कि मेरे दोस्तों के नाम बताओ। जिम्मी, प्रशांत, आकाश, चीनू, पार्थ, और एक रामानुज, आप जानते नहीं होगे, और तुम्हारी भाभी है। तो ज्यादा गिनती के ना दोस्त, मतलब ज्यादा दोस्त नहीं है जिनको मैं दोस्त बोल पाऊँ ना, दोस्त बड़े कम है।
और इन दोस्तों में भी कई बार बहस हो जाती है भाई, तो ये चक्कर है, समझ रहे हो। तो भाई देखो अपने दोस्तों में सबसे क्लोज में किसको मानता हूँ, एक दोस्त है मेरा नीरज, मेरे घर के पास रहता है, वो आज तक ब्लॉग्स में नहीं आया गाइस। मतलब उससे ऐसी क्वेश्चन है, मतलब हम तीसरी क्लास से साथ हैं गाइस, थर्ड क्लास से, वो जिसके साथ मेरी शी आपको बता रखा है ना। तो वैसा दोस्त तो कोई नहीं मिला, और सारे मिले सब बढ़िया है, बट क्या होता है यार, वही होता है सब इस टाइम पे अपने करियर में फोकस्ड है। मैं अपने करियर में फोकस्ड हूँ, मैं उन सबको छोड़ के बॉम्बे आ गया कि मैं अपने यहाँ करियर बना लूंगा, यहाँ कुछ कर लूंगा, पैसे इकट्ठे करके वहां पे जाके कुछ कर लूंगा, समझ रहे हो। कोई वहां पे कर रहा है, कोई ये है कि यार दूसरे देश में जाना है किसी की मोल्डिंग चल रही है, किसी की नहीं चल रही, कोई शूट कर रहा है, कोई शूट नहीं कर रहा, कोई कुछ कर, मतलब हर बंदा ना बिल्कुल बिखर सा गया है। बीटेक के टाइम पे आकाश, मैं, हम 5-6 ग्रुप होता था हमारा, पीछे बैठते थे सब अलग भाई। आकाश भी इसलिए मिल गया मुझसे क्योंकि मैं गुड़गांव चला गया था, तो मिल गया, वरना उससे भी नहीं मिलता था। तो आपको एक चीज बता रहा हूँ, जिंदगी में एक दोस्त रखना जिसको तुम होल्ड करके रखो, सच्ची बता रहा हूँ। और जो समय रैना का भी थोड़े टाइम पहले पॉडकास्ट आया था, जो वो उससे क्या नाम है पाजी का, गले मिलता है, तो ये जो शो था ये तो मेरे को आकाश ने पहले ही बता दिया था पूरा कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो सीन क्या कह रहा हूँ, समय रैना तक जो इतने बड़े भाई कॉमेडियन है, उनको भी एक दोस्त चाहिए भाई, जैसे उसका बलराज है। तो आपको एक दोस्त चाहिए भाई जिंदगी में, जो आपको हर चीज में वो करे, मतलब समझ रहे हो। तो भाई मेरा एक है, बट वो थोड़ा लगा हुआ किसी चीजों में, बट उसके पास टाइम नहीं होता आजकल, नीरज बता रहा हूँ उसका। बट होना चाहिए भाई, अगर आपका एक भी दोस्त नहीं है ना, आप हर बातें घर वालों से शेयर नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। मुझसे कर लोगे, कितनी कर लोगे, मैं तो वर्चुअली आपका दोस्त हूँ, आपके साथ आके नहीं बैठ सकता ना भाई मैं, समझ रहे हो। और ऑफिस में बनते हैं कलीग्स, आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सब दोस्त हैं, मतलब दोस्त तो मेरे लाखों हैं भाई, ऐसे तो मेरे लाखों दोस्त हैं। मॉडलिंग के हर बंदा मेरा दोस्त है, ऑफिस का हर बंदा मेरा दोस्त है, दोस्त सारे हैं, बट जिनको आप गिनती पे काउंट कर पाओ ना, जो फोन करती है आपके आगे खड़े हो। आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मेरे को ना कुछ घर पे पैसे भिजवाने थे, एसी चला लो यार एक बार, गर्मी लग रही है। हाँ भाई मेरे को घर पे पैसे भिजवाने हैं, ठीक है। तो मैंने फोन करा एक दोस्त को, नाम नहीं लूंगा मैं, यार पैसे दिए यार, थोड़े 70-80 हज़ार रुपए चाहिए, मेरा अकाउंट अभी, मेरी लिमिट पूरी हो गई थी क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए पहले दे दिए थे, एसी वेसी खरीद लिए थे, तो मेरे पास पैसे थे, बट लिमिट पूरी हो गई थी, यूपीआई आप 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। कह रहा भाई मेरी लिमिट पूरी हो गई। मैं सुबह 6 बजे, लिमिट कैसे पूरी हो गई, कह रहा स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, भेज। स्क्रीनशॉट भेजा उस फद्दू ने, एक दिन पहले की लिमिट पूरी क्यों भेजते। फिर मैंने उसको कन्फ्रंट नहीं करा, मैं चल ठीक है तूने नहीं भेजे तो झूठ मत बोल। फिर मैंने प्रशांत को कहा मैं 70,000 है, कह रहा हाँ कौन से नंबर पे भेजने हैं। मैंने ये नहीं बोला भेजने हैं, मैंने पूछा ना 70,000 है, उसका मतलब वो खुद समझ गया कि इसको चाहिए भाई, ले भाई। तो यार ये होता है, मतलब कई बार प्रशांत और मेरी दोस्ती भाई इतनी अच्छी नहीं थी पहले, सच्ची बता रहा हूँ। देखो फ्लैट पे रह के हुई है, पहले वो भी मॉडल था, मैं भी मॉडल था, कभी कभी मिल लिए भाई, चलो शूट पे मिल लिए, पार्टी पे मिल लिए, और भाई क्या हाल है, दैट्स इट गाइस। बंदा साथ रहता है, पता चलता है, उठता है, सोता है, तो दोस्ती बिल्ड हो जाती है। बट फिर क्या होता है, फिर हर बंदा वो अपने घर जा चुका है, मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो बात अलग हो जाता है, तो बात कम हो जाती है। बट मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, जिंदगी में दोस्त होने जरूरी है भाई, 1 या 2 दोस्त ऐसे हो तुम्हारे जो पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दे, ठीक है। ऑडिशन शूट कर लेते हैं, कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई ऑडिशन लुक, बढ़िया। तो यार और ऑफिस में बनते हैं कलीग्स, अगर आप ऑफिस में ज्यादा दोस्ती बनाओगे तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। मतलब अगर आपका एक 10 लोगों का टीम है, आप सब बंदे के दोस्त हो, तो आप किसी के दोस्त नहीं हो, समझ रहे हो। अगर आप हर बंदे के दोस्त हो, तू भी मेरा भाई, 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 तो तू मेरा भाई कैसे हो जाएगा। हर बंदा सबका दोस्त नहीं हो सकता भाई, या तो आप खुद के दोस्त हो, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोगों के दोस्त हो सकते हो बस, उससे ज्यादा अगर तुम्हारी दोस्ती है तो तुम पीपल प्लीजर्स हो भाई। थोड़ी इंग्लिश खराब हो गई। यू आर द गाय हु लव टू प्लीज पीपल, अपने काम के लिए, या आपको पसंद है बस लोगों की नजरों में अच्छा बनना। अगर आप सबकी नजरों में अच्छा बन रहे हो तो तुम किसी की नजर में अच्छे नहीं हो भाई, ठीक है, ये याद रखना। अगर तुम सबकी नजर में अच्छा बन रहे हो, तुम किसी की नजर में अच्छे नहीं हो, क्योंकि तुम सबकी नजर में अच्छे हो। डीप है। अगर तुम सबकी नजर में अच्छे बन रहे हो, तुम किसी की नजर में अच्छे नहीं हो, क्योंकि तुम सबकी नजरों में अच्छे हो। मैं हूं, अगर मेरे को कोई बंदा दिख रहा है हर बंदे की नजर में अच्छा है, हर बंदे का दोस्त है, तो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बंदे का दोस्त है भाई साहब। चलो भाई ठीक है, लेट्स शूट द ऑडिशन गाइस, ऑडिशन शूट कर लेता हूं, उसके बाद उसकी क्लिप सेट करता हूं यहाँ पे। तो भाई ये चल रहा है जिंदगी में, समझ गए।
ऑडिशन शूट करता हूँ, क्लियर हो जाता है, शूट कराता हूँ, पैसे आ जाते हैं, रेंट निकल जाता है, समझ रहे हो। बट इस टाइम ना मैं देखो बताता हूँ, तुम्हें पहले ही बता रखा ना, मतलब कंपेयर टू गुड़गांव अभी थोड़ा प्रॉफिट में हूँ मैं, क्योंकि गुड़गांव में ज्यादा खर्चा होता था कंपेयर टू, पता नहीं यार मेरे को ऐसा लग रहा है। एक तो मैं बताता हूँ क्या खर्चा होता था, वहाँ पे मेरे पास गाड़ी थी तो मैं बेमतलब हाँटता रहता था, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, 100 मीटर दूर गाड़ी पे जा रहा हूँ, सुसु करने गाड़ी पे जा रहा हूँ, भाई पार्टी जाने गाड़ी पे जा रहा हूँ, गाड़ी 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 15-20-30 हज़ार का तेल खर्च हो जाता था। यहाँ पे गाड़ी नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं करता, घर में चिल करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, समझ रहे हो ना मतलब क्या हो रहा है। तो इस चक्कर में गाड़ी नहीं है तो घूम नहीं पा रहा, मतलब ट्रेन में धक्के खाने का मन करता नहीं है, तो कैब बड़ी महंगी होती है, रोज बैंड्रा जाना है। अगर यहाँ पे गाड़ी मंगा ली, वैसे मंगा ही रहा हूँ, तो तब खर्चा बढ़ जाएगा, गुड़गांव से ज़्यादा हो जाएगा, अभी तो गुड़गांव से कम ही है, ठीक है। तो भाई आपको मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। हर एक कंपनी में ना मार्केटिंग 2 टाइप की होती है, थोड़ा ज्ञान सेशन ले लेता हूँ आपका, ठीक है। 2 टाइप की मार्केटिंग क्या होती है, एक जो होती है जो आप सबको पता है क्या होती है मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हो, व्यूज आ रहे हैं, कंपनी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। एक दूसरी मार्केटिंग होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और हर कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बजट सबसे ज्यादा होता है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, मैं समझता हूँ। एक आपके आगे वीडियो आई खुद से, वो ब्रांड ने डाली फॉर योर सोशल, एक वीडियो है जो एड्स लिखा आता है, एड्स होता है वो परफॉर्मेंस का होता है सारा, उसका अलग बजट होता है भाई। तो एक ब्रांड महीने के 1-1 करोड़ खर्चती है परफॉर्मेंस में, सोशल में बस उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो अपनी चीजें मिला के अपना जो वीडियो है उसको वायरल करे, क्योंकि उसको वो बूस्ट नहीं करना चाहते, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। कंपनी ने मुझे हायर करा है, उनके पास व्यूज की कमी नहीं है भाई, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में पैसे डालेंगे व्यूज आ जाएंगे, बट वो ये चाहते हैं कि जो व्यूज में पैसे खर्च हो रहे हैं उतने ना हो, हम किसी बंदे को उसके आधे पैसे दे दें और वो सोशल भी हमारा संभाल ले, तो ये होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई, वर्क ऑन योर स्किल्स। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, लोगों से बात करोगे, एक्सट्रोवर्ट रहोगे, तो भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। नौकरी ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं 10 नौकरी, अगर आपके पास स्किल है तो भाई, मेरे पास क्या स्किल है, आई नो हाउ टू टॉक टू पीपल, आई नो हाउ टू नेटवर्क, हमेशा से नेटवर्किंग की वीडियोस बनाता हूँ, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, आपका माइंडसेट पता है मुझे। तुम कहते हो भाई उत्कर्ष भाई तुम लड़कियों की थंबनेल लगा देते हो, क्योंकि चलता भाई वो है, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं बिल्कुल फाइनेंस का कंटेंट बनाऊं, बिल्कुल प्योर फाइनेंस का कंटेंट अपना चेहरा लगा के डालूं, तुम नहीं देखोगे भाई, और वो काम मैं करूंगा थोड़े टाइम बाद। अभी मेरे को ये है कि एक ग्रेजुअल स्टेबल हो जाए व्यूज, समझ रहे हो। अभी मेरे व्यूज यार 5 से लेकर 10,000 फ्लक्चुएट होते हैं, समझ रहे हो। अगर मेरे डेली के 20,000 हो गए, 15,000 हो गए, डेली मुझे पता है कि मुझे देखने के लिए 15,000 लोग बैठे हैं, तो मैं क्यों किसी लड़की का यूज करूंगा। मुझे चाहिए अभी नई ऑडियंस है, नई ऑडियंस नहीं आती यार ऐसे। तुम तो क्रीम जुड़ गए मुझसे, थोड़ा बहुत टीयर 2 टीयर 3 हल्का फुल्का आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का टीयर 1 ही चाहिए मुझे, क्योंकि मोस्टली पैसे तो वही देते हैं। मैं आपको समझाया था ना, मैथ्स दोबारा समझा देता हूँ। अगर आपकी कोई वीडियो में लड़की है और 50,000 व्यूज है, उसमें इतना पैसा नहीं आएगा जितना आप खुद की वीडियो आप ज्ञान पेल रहे हो, बस 5,000 व्यूज है। क्योंकि जो 5,000 व्यूज में ऐड चलेंगे वो मेटा के चलेंगे, वो किसी डिट्टो इंश्योरेंस के चलेंगे, वो फोन पे के चलेंगे। जिसमें लड़की है उसमें फद्दू से ऐड चलेंगे कोई भी, तो जो फद्दू से ऐड चल रहे हैं यूट्यूब आपको पैसे नहीं देता, ये चक्कर है बस, समझ रहे हो। तो व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, बट नई ऑडियंस भी चाहिए ना, तो ये है भाई। और आपको देखो आपकी क्रेडिबिलिटी कब बिलीव होती है, देखो आज के टाइम पे इफ यू हैव अ रिज्यूमे ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप नौकरी करना चाहते हो आगे, आपका सीवी रेडी है, आप अप्लाई कर रहे हो, उस रिज्यूमे की वैल्यू ही नहीं है भाई। मैं बताता हूँ क्यों। तुम्हें कोडिंग करनी है, तुम्हारा गिटहब की प्रोफाइल मांगेंगे, दिखाओ आपने क्या क्या करा है, ठीक है। और कोडिंग आदि क्लोड से करा रहे हैं तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ आने वाले टाइम पे कोडिंग एक बंदा हायर करेंगे वो 100 काम कर रहा होगा, तुम्हें हायर नहीं, 100 बंदे हायर नहीं करेंगे एक काम करने के लिए, वो एक बंदा हायर करेंगे 100 काम करने के लिए। क्योंकि सबको पता है क्लोड मेरे को 10 स्क्रिप्ट बना के दे देगा, अभी मुझे क्या आपको बताना है। ऑफिस की स्क्रिप्ट बनाता हूँ ना, मेरे को क्लोड का सब्सक्रिप्शन दे रखा कि भाई तू इसका यूज कर। बचते नहीं है ऑफिस वाले, समझ रहे हो। ये नहीं कहते एआई का क्यों यूज कर, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, वो ये कहते हैं एआई का ही यूज कर, अपनी बुद्धि कम लगा, एआई का यूज कर, ताकि तू स्क्रिप्टिंग बढ़िया करे। जो तेरी बुद्धि करेगी उससे 10 गुना अच्छी करेगा, बट एग्जीक्यूट तुझे करना है। एग्जीक्यूशन के पैसे मिल रहे, स्क्रिप्टिंग वगैरह एआई कर लेता है भाई। मैं उसको बताऊंगा ना मेरे को क्रिएटिव पे 10 स्क्रिप्ट दे भाई, मेरे दिमाग भी नहीं चलेगा उस डायमेंशन में, वो बना के दे देगा। क्रिएटिव चलो हेल्थ के बारे में 10 चीजें बताओ जो लोगों को नहीं पता, 10 चीजें भाई। ये बताओ हाईएस्ट पोटेशियम फ्रूट कौन सा है, बताओ।
हाईएस्ट पोटेशियम फ्रूट बताओ मुझे कौन सा जल्दी। केला, घंटे का केला, घंटे का केला। एवोकाडो, एवोकाडो हाईएस्ट पोटेशियम फ्रूट। मेरे को भी केला लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि मुझे लगता था मैं ज्ञानी हूं। तो उन्होंने इसलिए बोला क्लोड यूज कर। क्लोड एक ऐसी बेरी बताओ जिसके पीछे बेरी नहीं आता। बताओ ऐसी बेरी जिसके पीछे बेरी नहीं आता। ऐसा शब्द जैसे ब्लूबेरी हो गई, मलबेरी हो गई, ऐसी एक बेरी जिसके पीछे बेरी नहीं आता। बताओ। केला भाई, केला बेरी है जिसके पीछे बेरी नहीं आता। ये चीजें आदमी कितना सोच लेगा, वो बताती हैं चीजें। क्लोड बताता है, चैट जीपीटी बताता है, जेमिनी बताता है। तो हम जैसे लोगों को इसलिए पैसे दे रहे हैं कि भाई तू उनको यूज कर और बस एक फेस 1 ब्रांड का तू मार्केट कर चीजें। उनको नहीं जरूरत किसी युग विचार उत्कर्ष की। भाई किसी ब्रांड को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उनको ये उनका काम निकले। काम कैसे निकलेगा? जब एआई यूज करोगे आप। तो कोडिंग वोडिंग तुम जो सोच रहे हो रिज्यूमे बना के मैंने ये कोड करा, ये कोड करा, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। फर्क पड़ रहा आप इंसान कैसे हो, आपके अंदर क्या स्किल है जो कोडिंग नहीं कर सकती। भाई स्किल क्या होती है? एक्सट्रोवर्टेडनेस, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव, व्हाट आर योर नेटवर्किंग स्किल्स। आप एक एआई की चीज को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो। अगर मेरे को एआई ने बताया कि क्रिएटिन मसल में सिंथेसिस बढ़ाता है, आपका एटीपी जनरेशन बढ़ाता है, ये वो मैं कैसे बता रहा हूं? अब मैं एक ही स्क्रिप्ट पढ़ दूं तो क्रिएटिन में होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइसिन, मीथियोनाइन और थियानिन जो जिससे भी बनता है, उसमें ये होता है। बोरिंग। तो गाइस दुनिया का एक लौता सप्लीमेंट है क्रिएटिन। अगर आपने नहीं लिया तो तुम्हारी ऐसे तैसे हो जाएगी, ठुक जाओगे। ठुक। चैट जीपीटी ठुक थोड़ी कर सकता है, ठुक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशंस तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें इमोशंस के पैसे मिल रहे हैं। चलो रखिए ना ऑडियो, भाई मेरी फट जाएगी अगर इतना। हाँ, तो तुम्हें इमोशंस के पैसे मिलते हैं भाई, ये चक्कर है। और हर ब्रांड आपको पैसे इसलिए देती है। देखो आईएएम में जाते हो आप, किसी बढ़िया कॉलेज से बीटेक करते हो, आपको पहले दिन ही सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। अगर अच्छी कंपनी से ले, क्लोड का सब्सक्रिप्शन साल का ले भाई। तू जो मेरे पास एडिटर बैठे हुए हैं ना, उनके पास हिग्सफील्ड का सब्सक्रिप्शन है, 11 लैब्स का सब्सक्रिप्शन है, जितनी भर की दुनिया भर की एडिटिंग ऐप से सब्सक्रिप्शन दे रखा है। तो तुम बस यूज करो इसका। हमें तुम्हारा दिमाग नहीं चाहिए, तुम बस यूज करो जो आता है तुम्हें। तुम्हें भी मैं यही कह रहा हूं भाई, एआई को लेवरेज कर लो। कोई तुम्हारी स्किल, कोई जैसे मेरा कोई दोस्त है भाई, मैं वकील बनूं, अब भी लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास यार कि भैया बीसीए कर लूं, बीबीए कर लूं। मेरे भाई तू कुछ मत कर, तू क्लोड सीख ले, क्लोड सीख ले, चैट जीपीटी सीख ले, कैसे उनको प्रॉम्प्ट डालते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद अपनी प्रोफाइल बना, लोगों को भेज। रिज्यूमे मत बनाओ, रिज्यूमे और प्रोफाइल में डिफरेंस है। मेरा रिज्यूमे कुछ नहीं है भाई, रिज्यूमे पे नौकरी मेरे को जिंदगी में कोई नहीं देगा। जब मैंने इस कंपनी में हो रहा था, मैंने तुम्हें कहानी बताई थी ना, ललित का फोन आता मेरे पास, कहता और भाई देखो, चलो बाद में बताऊंगा बात। हाँ, तो कहता भाई आपका पिछले मैनेजर्स के साथ टाई कैसे हैं, टाइज कैसे हैं? मैं बहुत बेकार है भाई। पहली कंपनी 2 महीने में छोड़ दी, नहीं पहली तो 1 हफ्ते में छोड़ दी थी, लैपटॉप दिया था। दूसरी 2 महीने में, मुंबई वाली 3 हफ्ते में। मतलब ऐसे तैसे कराई है, कोई मैनेजर अच्छी बात बोलेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस लेटर नहीं है मेरे पास। तो कहता रिज्यूमे में क्यों मेंशन करा आपने? मैंने कहा रिज्यूमे में दिखाना भी था उन कंपनी में, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, गया उन कंपनी में बट काम नहीं करा। देख भाई पीरियड मेंशन कर रखा है, 1 हफ्ते वाला पीरियड भी मेंशन कर रखा था मैंने। कह रहा तो हम क्या करें, अब क्या करें बताओ, किससे बात करें? आपका पास तो चेक करना पड़ेगा ना। मतलब मेरा सब था, पीएफ अकाउंट होता है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है जहाँ पे आपके पैसे कट के जा चुके हैं, मेरा सब है। मतलब वो थोड़ा ये सब कुछ काम कर रखा है लोन ने, बट मैंने ये बोला मैनेजर का नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि भाई वो मेरी कर देगा बुराई। कोई भी मैनेजर किसी भी कंपनी का बुराई करेगा मेरी। एक तो स्टार्टअप वाला था, उसका मैनेजर का फोन ही नहीं मिला, वो तारीफ कर सकता था। तो जो मैंने बताया था अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग वाला स्टार्टअप था। तो कहता यार क्या करूं, ललित कहता भाई क्या करूं, कोई ऐसी जगह का तारीफ हो जाएगी, मॉडलिंग के शूट पे लें, 2 साल शूट ही करें भाई, ब्लॉगिंग करें, शूट करें, शूट वाली एजेंसी का नंबर दे दूंगा, देख लो जितने शूट पे गया हूँ, तेरे को अपने इनवॉइसेस दिखा दूंगा, कितना मैंने काम करे, कितने मैंने फ्रीलांस शूट करे। तो उसके तो इनवॉइस, बहुत सारे इनवॉइस, मतलब पेमेंट, उसके तो बहुत सारी पेमेंट थी, जितना साल का पैकेज नहीं होता लोगों को, उतनी 3 महीने में पेमेंट आ रखी थी। तो उसको कंपाइल करा, इनेगा के शूट्स को कंपाइल करा, इनेगा को बोला कि किसी कंपनी से फोन आ सकता है, तो उन्होंने उनसे मैनेजर से बात करी कि कैसा बंदा है, तब जाके हुआ है। मतलब बैकग्राउंड तो चेक करती है भाई, किसी बंदे ने 5 साल 6 साल कहाँ क्या कराया है, कैसे तैसे कराई है अपनी। तो समझ रहे हो, अगर मेरे को कोई रिज्यूमे पे नौकरी देता, नहीं दे सकता था उनको। मेरे को उन्होंने मेरा इंस्टा देखा, देवर लाइक के ठीक है बढ़िया बंदा है, स्केल करना आता है, सोशल मीडिया का इसको ज्ञान है, तो इसको हम ले सकते हैं। ले सकते के बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है, चलो जिसने इसके साथ पहले काम किया उससे पता करेगा। ऐसा पता करने जाते कॉर्पोरेट में तो ऐसे तैसे हो जाते, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में कहीं काम ही नहीं करा था, 1-2 महीने में छोड़ देता था, काम पसंद नहीं आता था। समझ रहे हो? फिर इनेगा का रोल प्ले हुआ इसमें। मेरी मॉडलिंग एजेंसी एंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी, दे हैड अ चैट कि भाई ठीक है, तो भाई सब करो यार। तुम सोचते मॉडलिंग नौकरी से अटैच नहीं है,
पूरा अटैच है भाई। नौकरी मोल्डिंग से अटैच है, मोल्डिंग नौकरी से अटैच है, नौकरी नहीं होती मोल्डिंग से पैसे आते, मोल्डिंग नहीं होती नौकरी से पैसे आ रहे थे। पैसे 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 कहीं ना कहीं से तो आ ही देते, ये दोनों नहीं होते। यूट्यूब से आ रहे थे, यूट्यूब नहीं होता बैंचो, पिकल बॉल से आ जाएंगे, पिकल बॉल नहीं होता, प्रॉपर्टी बेच दूंगा, प्रॉपर्टी से आ जाएंगे, वहां से नहीं होगा भाई, पापा बैठे हैं, पापा थैंक यू, समझ रहे हो। तो हनुमान जी बैठे हैं, सबको छोड़ो, हनुमान जी बैठे हैं, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। भाई मेरे आगे एक वीडियो आती है, लिटरली बता रहा हूं, मतलब मेरी फीड में आधे से ज्यादा प्रेमानंद महाराज, क्योंकि मैं नीम करोली बाबा की फोटो लाइक करते रहता हूँ, प्रेमानंद महाराज की करते रहता हूँ, तो मेरी फीड ना कोई ज्ञान ग्यून कोई छोरी छात्र, चलो छोरी भी आ जाती होंगी कभी कभी, ओके उनकी भी एक दो करता हूँ, बट मोस्टली प्रेमानंद महाराज है। तो भाई उनकी ये सारी बात है कि भाई किसी से कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेहनत कर बस। लिटरली बता रहा हूं मैं तुम्हें भाई, ये नौकरी मेरे को भगवान ने दिलाई है। देखो मतलब तुम्हें मैं बताता हूँ यार मेरे साथ क्या होता है। देखो पैसे कमी नहीं है, कमी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं शूट करता हूँ, बट पैसे मेरे पास करंट मोमेंट में होते नहीं है। समझे नहीं समझे तुम। पेमेंट आनी है इन्हें का कि कब छोड़ चुका मैं, इन्हें का कितने महीने हो चुके हैं, पेमेंट बाकी है 6-7 महीने की मेरी पेमेंट बाकी है। एजेंसी मुझे पता नहीं क्लाइंट नहीं देते या एजेंसी, ये जो सर्कल है ना, ये फ्रीलांसिंग वाला, इन्फ्लुएंसिंग वाला, मॉडलिंग वाला, आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 90 डे की साइकिल होती है। 90 डे के बाद क्लाइंट बफर मांग लेता है कि 15 दिन और लगेंगे। तुम कितनी भड़सड़ लोगे, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। मेरा घर बन रहा था, मेरे पास पैसे थे मेरे, मतलब उसमें मेरे इनेगा के अकाउंट में, घर पे नहीं दे पाएगा। मुझे ऐसा होता था यार लिक्विड कैश ही नहीं है। नौकरी से ये हो रहा है, मैं नौकरी तो है ही नहीं। देखो 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं, 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 12 बजे ऑफिस जाऊंगा, देखूंगा क्या कर रहे हैं, क्या एडिटिंग कर रहे हैं, उनको वीडियो दूंगा एडिटिंग के लिए, अपना 2-3 घंटे बातें करो, क्या आगे का प्लान है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके बाद घर आ जाता हूँ। तो यही होना चाहिए भाई। ये क्या होना चाहिए कि आपको जब आप जा रहे हो पूरा ऑप्टिमाइज करो, अपना 4 घंटे जा रहे हो, 5 घंटे जा रहे हो, 4-5 घंटे में ऐसा कर दो, कोई बंदा पूरे दिन नहीं करता। तो भाई वही हो गया ना, प्रेमानंद महाराज बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, वो तो हो गया ज्ञान, तुम कहोगे भाई सुबह सुबह पेल दिया। सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब थोड़ा ना एंगल चेंज कर लेते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव फन, यू हैव वन लाइफ गाइस। थोड़ा लंच बना लूँ यार अपना, ऑफिस में लंच लेके जाता हूँ भाई मैं। देखो एक तो किचन की हालत देखो, जैसे फ्लैट पे रहती थी ना, ऐसी कर दी है मैंने। साड़ियाँ कुछ भी पड़ा है, कुछ भी पड़ा है। प्रोटीन तो सिस्टम सेट है वैसे। अब कटाई कट आते हैं, कटाई कट देखो, कटाई कट। ओके गाइस, इसको फेंक देता हूँ सबको। ओके गाइस, ठीक है, आज लंच तो दिखा दो तुम्हें क्या पैक करना है। ये रे भाई उबले हुए चावल, पापा देख लो कैसे दिन आ गए हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रे भाई उबले हुए चावल, छोले, स्वीट कॉर्न, ये उबालूंगा, लंच में पैक करूंगा, ले जाऊंगा। भाई ये गाना सुनता रहता हूँ, क्रेजी गाना, पता नहीं कितने महीनों से सुन रहा हूँ। बैरन, अब लाइन आएगी, सुनना लाइन, कितनी तगड़ी लाइन है, बहुत तगड़ी लाइन आएगी गाइस अब इस गाने में। हरियाणवी गानों से टक्कर थोड़ी है किसी की। हमारा फिर देख हाल तू बेचारे का, तेरे बिना जीना भी के जीना बन जा रे का। सपने में रखूं तेरी सांभ के निशानियां, तेरे बिना काल हो रहा ठीक को ना हाल मेरा। गीता में गाई तन्ने छाती के लगाई मने, छाती के लगाई मने। भाई डस्टबिन और ओके गाइस, फाइनल वाला बाय 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 बाय।